नमस्कार। भाईचारे और मिलन के त्यौहार ईद पर कोरोना का ऐसा असर है कि पूरी ईद ही फीकी हो गई है। अगर आप दिल्ली की सड़कों पर निकले तो बहुत बमुश्किल लोग आपको दिखाई देंगे जो ईद मनाते हुए मिलेंगे। मैं जामिया इलाके से गुजर रहा था और मैंने देखा यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ दोस्त, कुछ करीबी मित्र लोग यहाँ मुझे दिखाई दिए, तो मुझे लगा कि आज के दिन ईद का माहौल क्या है बात करने के लिए इस जगह से ज़्यादा मुफीद कोई जगह नहीं है। देखिए 10-20 लोग यहाँ पर हैं, जबकि काफ़ी संख्या में लोग रहते अगर कोरोना नहीं होता। और जहाँ गले मिल के एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए, वहाँ दूर दूर खड़े होकर के अपनी बातें कह रहे। तो कुछ खाने पीने का भी हो रहा कि सूखा ही सूखे चल रहा है? नहीं, सूखा तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह खाने का है। जो खाना हमारे यहाँ बनता है, मीठा का कल्चर है हमारे यहाँ। आज मीठी ईद है, ईद उल फित्र, तो हमारे यहाँ मीठा बनता है, तो वो हम लोगों ने मीठा अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेट करा है। यहाँ हम लोगों ने खाया भी है और तकसीमात का काम भी किया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। अब मैं ये कह रहा हूँ ना, मैंने कहा भी है कि ये तो पूरा त्यौहार ही गले मिलने वाला है। जी, ये अब गले मिलने वाला त्यौहार है, लेकिन अब वबाई बीमारी ऐसी आ चुकी है कि इसके अंदर आप गले क्या मिली अब उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग चीज़ और आ चुकी है कि अब मुझे लग रहा है कि मेंटल डिस्टेंसिंग में तब्दील ना हो जाए कि हम लोग गले भी मिलते हैं, मतलब तो दिल से मिलते हैं। तो लेकिन आज क्या है, लोग बाग एहतियात इतनी रख रहे हैं कि डर, एक खौफ का मातम सा माहौल बना हुआ है पूरे उसमें कि क्या करा जाए, कि हम लोग इतने ज़्यादा मतलब घबराए हुए हैं कि एक अजीब सा मतलब माहौल है कि मिलना भी है, दिल भी चाह रहा है, अपनों से नज़दीकियाँ भी हैं हमारी। और लेकिन ये इतने इकट्ठे हो गए, इसका मतलब आप सब बहुत करीबी मित्र हैं। जी, ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, हम सारे लोग करीबी लोग हैं और ये हमारी मोहब्बत है और खुलूस है। लेकिन हम लोग, आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से हम लोग पालन करते हुए अपने ईद त्यौहार को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसमें तो एक दूसरे के घर जाने का रिवाज बहुत था, ईदी देने का लेने का भी रिवाज बहुत था। जैसे कि देख रहे हैं आजकल माहौल इतना ख़राब चल रहा है, कोरोना की वजह से हर कोई एक दूसरे से मिलते हुए डर रहा है। तो मैं इसलिए कि यहाँ पर काफ़ी पिछले 2 महीने से खाना खिला रहे हैं लोगों को, आने जाने वालों, गरीब लोगों को, मजदूरों को। आज इसीलिए कि सैलरी सबने इकट्ठा होकर कि खाना भी बांटा है और सब एक जगह मिले भी हैं। इस वजह से यही हमने आज ईदी बनाई इस तरह से। आप ये बताइए, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस किस चीज़ का? प्रॉपर्टी रिलेटेड। तो ये बताइए, प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है, कह रहे थे कि ये कोरोना आने से पहले ही थोड़ा नीचे जाने लगा था और कोरोना ने उस पर और मार कर दी। इसके उठने का कुछ उम्मीद है? अभी तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह के कोरोना की वजह से हालात पैदा हुए हैं, हर आदमी डरा हुआ है, क्या सेल होगी, क्या लोग बस पैसा लेंगे। मगर ऐसा लग रहा है कपड़े तो आपने नए सिलवाए। कपड़े तो 1 साल पुराने हैं। ये ईद तो एक गम की ईद की तरह है। लोग परेशान हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। तो मैं ये कह रहा हूँ कि होली और ईद, ये जो 2 त्यौहार ऐसे हैं, ये दोनों गले मिल के बहुत नज़दीक से एक दूसरे को रंग लगा के होली में, एक दूसरे को होली में भी गले मिलते हैं, ईद में। ये 2 त्यौहार ऐसे थे जो दोनों कोरोना ने मार डाले। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल दोनों कोरोना ने ही मार डाले। इंसान का दिल भी चाह रहा अपने भाई से, फ्रेंड से, सबसे मिलने का, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकता है। जी, आप नेताजी हैं? नहीं, सोशल गवर्नमेंट जॉब है, जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लग रहे नेता की तरह। ईद पे वही लगते हैं, ईद पे तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं सब। मगर ये मास्क कुछ डिजाइनर आपका नए किस्म का लग रहा है। ये खुद ही कटिंग करके बनाया। हाँ? खुद कटिंग करके बनाया है। खुद ही से बना लिया? कौन सा गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप? दिल्ली जेल वार्ड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस बार की ईद हमारे आपके सबके देखने में ऐसी ईद कभी हुई नहीं। अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वैसे घरों में, बच्चों में माहौल क्या है? बहुत डरा सा माहौल है आपके कोई ईद, कोई होली, कोई दिवाली जो भी कोरोना में आएगी, कोई नहीं बनाई गई है। ये कोरोना एक ऐसी बीमारी आई है और फिर हमारे मोदी जी ने भी कहा कि बिल्कुल आप इसका ध्यान रखें। तो आपके तो ईद वीद सब ख़त्म है, कोई ईद नहीं है। ना आपके कोई नमाज हुई, ना कहीं मिलना जुलना हुआ, ना लोगों में खुशियाँ घरों में बनाई गई हैं। बच्चे भी बिल्कुल घरों में
लॉकडाउन हुए हैं, कोई ईद नहीं। ईदी उदी दी कहीं? आपके कुछ नहीं, नमाज पढ़ेंगे तो फिर घरों में सीर खाने जाएंगे, आपके ना नमाज हुई ना घरों में सीर खाने गए, तो फिर ईदी का तो मतलब ही नहीं। जब एक दूसरे घर में सीर खाने जाएंगे जब ईदी मिलेगी, नहीं तो ईदी का भी क्या मतलब है। पहली बात तो नमाज होती है, नमाज ही नहीं। मैं यही ईद का माहौल क्या है, इतनी फीकी ईद है, कैसे आप लोग मना रहे? क्योंकि मुझे पूरे दिल्ली में मैं घूमता रहा, इतने लोग एक जगह कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ईद क्या, ईद तो एक है कि आपस में खुशियाँ बांटना, लोगों की मदद करना, वो हम कर रहे हैं। ईद पे हमने कल भी लोगों की मदद करी है, पूरे महीने करी। आज ईद के दिन था, आज भी हमने खाना पकाया, खीर पकाई, मीठा बनाया, अपने जो गरीब मजदूर भाई थे उनको दिया, उन्होंने खाया, वो खुश हुए। बस आपस में खुशियाँ बांटो, ईद उसी का नाम है। ईद कोई कपड़ों का तौर तो नहीं है, ईद है कि आपस में खुशियाँ बांटे, खुशियाँ हम बांट रहे हैं। और हमारा भी दिल अंदर से खुश है कि चलो इस बार ईद नहीं मनाए, लेकिन अपने भाइयों की जो हमने मदद की उससे हमारा दिल खुश है। आप क्या करते क्या है? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप दूसरों की इसी तरह मदद कीजिए। आपने सही बात कही, असली ईद यही है। माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह चलते हैं। बड़े बुजुर्गों की बात अलग है, लेकिन बच्चों का क्या करें? बच्चों में तो त्योहारों को लेके एक खास तरह का उत्साह होता है। आज जैसे हिंदुओं में दशहरे के वक्त मेला खरीदारी के लिए बच्चों को पैसे दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह ईद में अपने से छोटों को ईदी दी जाती है। मैं इस वक्त देखिए 4-5 बच्चे हैं जो 10th पास आउट हैं, अब 11th में पहुंच गए हैं, अभी स्कूल में ही है। मैंने इनको देखा एक साथ खड़े, तो मैं यहाँ रुक गया। यहाँ कुछ बेकरी की शॉप है, मुझे लग गया ये ईद की पार्टी करने के लिए इधर आए होंगे। क्या नाम है आपका? तिहामी। हाँ? तिहामी। अच्छा ये बताओ, कुछ ईदी मिली अभी तक? हाँ मिली है, फिलहाल पहले से कम मिली है लेकिन मिली है। कितनी पा गए अभी तक? हाँ मैं पा गया 2000 के करीब पा गया हूँ। 2000 मिली? किसने दी? भाई पापा मम्मी रिश्तेदार। तो पहले तो कोरोना जब नहीं था तो बहुत घरों में जाते रहे होगे, हाँ तो कितना पा जाते थे? बहुत पा जाते थे, कभी ज़्यादा पा जाते थे, कभी कम पा जाते थे, ऐसे कोई फिक्स नहीं रहता था। तो इस बार केवल मम्मी पापा की मिली। बुरा लगा। और तुमको बेटा? मुझे तो इस बार अभी कम मिली है। हाँ? अभी कम मिली है 100। अरे मम्मी पापा ने दी ना? पापा ने दिया अभी। नहीं तुम्हारे कुर्ते तो नहीं लग रहे। कुर्ता नया है इस बार तो कुर्ते लोग सिलवाई नहीं रहे थे, तुम्हारा तो नया आ गया। जी। अंकल है ना, तो रिलेटिव्स, तो उनकी शॉप से ले लिया था, तो इसी वजह से नया है। और आप बताओ? 1000 रुपये 1000। इधर पार्टी करने आए? बस थोड़ा सा मतलब हाँ? खाने पीने आए थे थोड़ा बहुत। और मतलब अभी तो तुम लोग छोटे हो, जिनकी बहुत उम्र हो गई उन्होंने भी ऐसी ईद कभी नहीं देखी थी। हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि उनकी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा ईद के टाइम पे। ये गले मिलने का त्यौहार है और सबको मास्क लगा के 1 मीटर दूर रहना है। जी गले मिले किसी से? हाँ, घर वाले से, दोस्तों से। दोस्तों से मिला? जी। अरे डर नहीं रहे? अब डरना, अगर डरते रहेंगे तो फिर हो गया काम। या तो फेस्टिवल मनाएंगे या तो डर जाएंगे। हाँ? या तो फेस्टिवल मनाएंगे या तो डर जाएंगे। थोड़ा तो डरो। डर तो है ही, तभी तो मास्क वगैरह लगा के घूम रहे। हाँ? हाँ जी, गलत कह रहा है, गलत कह रहा है, हाँ? गलत कह रहा है ये। लो यार, तुम्हारा दोस्त है, गलत कह रहा है, तुम्ही से गले लगा। नहीं, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए ना। वो त्यौहार है, वो हमेशा मनाते रहेंगे हम, लेकिन फिर अगर जाने का खतरा होगा तो फिर वो क्या कर सकते हैं फिर। तो तुम गले लगे कि नहीं? ये कह रहे झूठ बोल। साइड तक है यार, ये तो कर सकते हैं। कैसे मिले थे, दिखा। ये नया तरीका ईद मिलन का है, देख रहे हैं? बच्चे नया तरीका निकाल रहे हैं। या मिल के दिखाओ कैसे है इसे। ये देखिए, ईद मिलने का नया तरीका बच्चों ने याद कर रखा। मैं ओखला इलाके में अभी आपको बच्चों का दिखाया। अब चलता हूँ दूसरी जगह, माहौल क्या है। अब मैं शाहीन बाग के इलाके में, वो देखिए कहीं भी आपको ईद जैसी रौनक नहीं दिखाई देगी। ये पीछे देखिए कैसा एक सन्नाटा सा है और लोग ऐसे ही निकले हुए हैं।
हमारे साथ एक यहीं के रहने वाले, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिराज है। हाँ, मेरा नाम शिराज है और मैं यही शाहीन बाग में रहता हूँ। मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि ईद का इस बार का माहौल क्या है। लॉकडाउन की वजह से लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं ईद को और अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। कोई ज़रूरी काम होता है, कोई घर की चीज़ चाहिए होती है तो बाहर निकलते हैं, अदरवाइज़ कोई घर के बाहर नहीं निकलता है। कोई आया नहीं आपके घर? नहीं, कोई रिलेटिव हमारे घर नहीं आ रहा, हम किसी रिलेटिव के घर नहीं जा रहे हैं। मन भी नहीं हो रहा? कोई कहीं नहीं जा रहा और मन तो हो रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने बताई हैं लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और लॉकडाउन का पूरी तरह से फॉलो अप हो रहा है। आपके रिलेटिव है नहीं दिल्ली में या है? नहीं, हम लोग डिराइड ही हैं, हम लोग दिल्ली से ही हैं और दिल्ली में हमारे सारे रिलेटिव्स हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ना कोई हमारे यहाँ आ रहा है। तो फिर कैसे ईद मना रहे हैं भाई, इट इज़ बेटर टू कीप आरसेल्फ एट होम। तो कोरोना से सेफ रहेंगे और सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बना रखी है, जैसे आपने मैंने बना रखी है। किसी से हाथ नहीं मिला रहा है, ईद की जो गले मिलना होता है वो भी नहीं मिल रहा है। कुछ सलामत रहा तो ईद तो आती रहेगी। यहाँ के लोग भी पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना ईद से पहले दुकानें शॉप्स खुली थी, ना अब खुल रही हैं, जैसे यूजुअली हर उस पर ईद पे होता है। लोग पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ने जो बताई है लॉकडाउन की प्रक्रिया। चलिए ठीक है, हमारी तरफ से ईद की मुबारकबाद आप। थैंक यू। इक्का दुक्का फैमिली मुझे मिल रही है सड़क पे, जो कि कहीं जा रही है मिलने के लिए या कुछ खरीदारी करने के लिए निकली। आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपने अपनों से मिलने गई थी, अपने जेठ के घर गई थी। मैं ईद के मौके पर मिलने गई थी उनसे। अरे ये तो लोग अपने माँ बाप से मिलने नहीं जा रहे हैं, आप जेठ से मिलने आए? हम लोग 2 फैमिली यहाँ पे रहते हैं। अब हम लोग इतने दिन से नहीं मिले तो 5 मिनट के लिए तो मिलना। अब जाके डिस्टेंस पे ही मिले हम लोग, मिल के बस 10 मिनट में ही वापस आ गए। नहीं वो ठीक है, दिल ऐसे मौके पर कई बार ये होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर है, आप घर जा कर के सैनिटाइजर से हाथ धुल लीजिएगा। देखिए मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन मैं भी अपने आप को सेफ रखता हूँ, तो ऐसा नहीं। आपके साथ खड़ी हूँ तो भी इतना ही डिस्टेंस, तो वहाँ पे भी इतना ही डिस्टेंस है। कहीं पे भी कोई भी रहता है तो आजकल तो इतना तो रहता ही है डिस्टेंस। तो आप मुझे बताइए ईद का माहौल क्या है? आज जानने में निकला हूँ, तो आप बताइए। आप जब से छोटी बच्ची थी इतनी बड़ी और अब इतने बड़े बच्चों की, हमने कभी ऐसा वक्त नहीं देखा। ये हमारी पहली ईद ऐसी रही जो हमने ऐसा देखा है। फिर भी बहुत अच्छा रहा। बस ये है कि सब ठीक रहे, रोना चला जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी बात, आपने ईद पे खरीदारी क्या की? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस जो घर में खाने की चीज़ें जो बनती है वो आई, बस। ईद हमने कुछ भी नहीं। कपड़े वपड़े नहीं खरीदे? नहीं, जो था हमारे पास पहले से स्टॉक में 1-2 वो बच्चों को पहना दिया। नए नहीं लग रहे, मैं कह रहा हूँ। सर, खरीदारी नहीं की हमने। क्यों नहीं खरीदारी की? बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा इस बार का सिर्फ ये है कि जाना, मार्केट जाना अवॉइड किया हमने, क्योंकि सोशल डिस्टेंस बनाना, मार्केट जाके पॉसिबल नहीं है कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। बहुत दिक्कत है। और छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम अगर आते हैं इन्फेक्ट होते तो हमारे बच्चे भी तो हो जाएंगे ना, और उससे और भी लोग हो जाएंगे। अब आप घर जाएंगे या कुछ और लोगों से मिलने? नहीं, मैं सीधे घर जाऊँगी। चलिए, हमारी तरफ से आपको ईद की बहुत मुबारकबाद और आप स्वस्थ रहें। अगली ईद जो आए उसमें इस साल वाली ईद ऐड करके और खुशियाँ मनाएं। दुगनी खुशी ज़रूर। शुक्रिया। अब शाहीन बाग में ही मुझे एक और फैमिली मिल गई और इस फैमिली से मेरे बात करने की ख़ास वजह यह है कि इन्होंने मास्क के बावजूद, मैं अकेले टहल रहा था, मुझे पहचान भी लिया। ये है, आपका नाम क्या है? निशा। हाँ, तो मैं क्या बात शुरू करूँ ये समझ नहीं आ रहा। सर, आप जो मज़दूरों के बारे में दिखाते हैं मुझे इतना अच्छा लगता है। वो इतने परेशान हैं और आप जगह जगह पे जा कर के, मेरठ कहाँ आप जा कर के, बनारसी में एक प्रोग्राम आपका नहीं छोड़ती हूँ। चाहे वो दिन में आपका 11:30 बजे आता है, रात में 10:30 बजे आता है, क्योंकि जो नहीं सरकार सुन पा रही है वो आपके ज़रिए उनको कम से कम पता तो चलता है कि मज़दूर कितने परेशान हैं। उनके पैर की जो छाले आप दिखाते हैं, भूख से वो मर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कम से कम सरकार आपके सारे सुन तो रही है उनकी बातें। मुझे आप सोच नहीं सकती, आपने तो ईद ही दे दी ईद के दिन। आप नहीं सोच सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि मेरा प्रोग्राम जब जब चलता है तब तब आपको वक्त याद है। यूट्यूब में भी देखती हूँ, जब यूट्यूब में आता है तो रिवाइज कर करके देखती हूँ।
और उसको मैं इनके मोबाइल भेज देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए माहौल क्या है कि ये दर्शक हैं और इनको प्रोग्राम अच्छा लगता है। छोटा बच्चा छोड़ के आई हूँ सिर्फ आपके लिए सर। मेरा 5 साल का बेटा है, आपके लिए मैं जल्दी से भागा ही बिना बॉक्स के। अरे नहीं, आपको बहुत शुक्रिया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप माहौल क्या को इतना पसंद करती हैं। मैं अब ये जानने के लिए आया हूँ कि ईद का माहौल क्या है। सर ईद का माहौल तो सर कोरोना वायरस के चक्कर से सब अपने घर में ही सबने नमाज अदा की और हम भी अपने घर में ना कहीं गए ना कहीं आए, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि अभी कहीं जाने लायक नहीं है। हर इंसान सेफ़ रहे, हम भी सेफ़ रहें, अगला इंसान भी सेफ़ रहे। और ये जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है उसका हमें पालन करना है, क्योंकि ये हमारे लिए सेहत के लिए है। ये तो सही बात है। कोई मोहतरमा बाकी ईद के दिन ऐसे तो रहती नहीं, वो तो 3 बजे से ही तैयार होना शुरू हो जाती है। सर इस बार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सारे धार्मिक स्थल बंद हैं और ये बीमारी से इतने लोग मर गए तो, और मजदूर इतने परेशान हैं, वो खाने के लिए नहीं है उनके पास। देखकर बिल्कुल दिल कुछ नहीं करा। बिल्कुल, जब दुनिया में इतना गम है तो उसमें खुशी मनाने का कोई। आप क्या करते हैं? मैं सर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ। हाँ। तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया है, तो हालात को देखते हुए अपने भी कुछ कोरोना से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। लाइक सैनिटाइज़र बना रहे हैं, सैनिटाइज़र की मशीनें बना रहे हैं और बस। तो ये मौका देख के आपने चौका जड़ दिया? सर ये वाली बात नहीं है, इसमें यह है कि अभी जो अरे आजकल हर कई मैंने देखा, कई रिपोर्ट से कई लोगों से बात भी कर रहा हूँ, अब जिससे सुनिए धंधे के नाम पर वो सैनिटाइज़र, मास्क और वो मशीन सब यही बनाने लगेंगे, बाकी चीज़ की कमी पड़ जाएगी। बिल्कुल सर, ये तो बात है, लेकिन हालात को देखते हुए और क्योंकि इससे फील्ड से रिलेटेड हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कोरोना से रिलेटेड चीज़ें बन सकती है हम कोशिश कर रहे हैं उसको बनाने के लिए। लाइक हाँ भैया, मैं क्या यही पता कर रहे हैं ईद का माहौल क्या, कोई स्पेशल बात नहीं कर रहे हैं, बताओ। ईद का क्या माहौल है सर, इस टाइम तो सारे के सारे जितने भी त्यौहार हैं आपको पता ही है। हमको तो पता ही है, आपको भी पता है, तो हमें क्या पता है सर। अभी तो इस टाइम जैसे नवरात्रे भी आए थे, आपने देखा कि सारे मंदिर बंद हैं, लोगों ने अपने घरों में ही नवरात्रे मनाए, कंजक बिठाने की जगह गाय को खाना खिलाया। अब ईद है, ईद भी लोग ऐसे ही मना रहे हैं। इस टाइम तो सारे त्यौहार फीके पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, अब हम लोग हैं, हम लोगों ने ही करना है, कोई बात नहीं, जैसे अब है माहौल देखते हुए। वक्त अपना भी आएगा, नासिर गम नकर जिंदगी पड़ी है अभी। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।